हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य को अपने हृदय में संजो सकेंगे, उसे हृदयगम कर सकेंगे, उतनी मात्रा में हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति और श्रीमद् भगवद गीता के प्रति श्रद्धा का उदय होगा और उतनी मात्रा में हम उस संदेश को अधिक अच्छी तरह समझ करके उसे पालन करने में सक्षम हो सकेंगे। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य की चर्चा हमने की प्रारंभ में, और श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आधुनिक मानव के लिए कितना उपयोगी है। हम यदि चाहें तो बहुत प्रकार के भाष्य हैं, पूर्व में भी बहुत सारे भाष्यकार हो गए, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीधर, श्रीमद् वल्लभाचार्य, इन सभी ने भगवद गीता पर भाष्य टीकाएं लिखी हैं। आधुनिक कई विद्वानों ने उस पर टीकाएं लिखी है, बड़ी विद्वत्पूर्ण वे टीकाएं हैं, वे भाष्य हैं, उन पर भी हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। परंतु साधारण मनुष्य के लिए, एक आधुनिक मानव के लिए दैनंदिन जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन परिस्थितियों में रहते हुए उसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, झेलने पड़ते हैं दुख कष्ट, उन दुख कष्टों को झेलने की क्षमता और दैनंदिन जीवन में सुख शांति एवं सफलता प्राप्त करने की विद्या, और साथ साथ में मनुष्य जीवन के मुख्य प्रयोजन के बारे में जानकारी, इस सब की जानकारी जो आधुनिक मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह किस प्रकार से हमको श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये चर्चाएं कर रहे हैं। और इसीलिए हम अधिक टेक्निकलिटीज में न जानते हुए, बहुत अधिक विद्वतापूर्ण भाष्यों की टीकाओं में न जाते हुए, हम इन श्लोकों को उस दृष्टि से समझने का प्रयत्न करते हैं जो हमें दैनंदिन जीवन में उपयोगी हो। और इसी संदर्भ में हमने अब तक 2 अध्यायों की चर्चा समाप्त कर ली। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग और द्वितीय सांख्य योग, और तृतीय अध्याय की चर्चा चल रही है कर्म योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पहले ही प्रश्न पूछा कि मुझे द्विधा हो गई, आप कभी कर्म का बखान करते, कभी ज्ञान का। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने पहले ही तुमको 2 निष्ठा की बात बताई, ये 2 निष्ठा अलग अलग है, परंतु अधिकांश लोगों के लिए यह कर्म निष्ठा ये आवश्यक है, इसके पूर्व कि वो ज्ञान निष्ठा में जाए। और जो ज्ञान निष्ठ है उन्हें भी ये आवश्यक है कि वे भी कर्म करें, यद्यपि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। क्यों? यज्ञ की भावना से कर्म करें। क्यों? उससे उसे बंधन नहीं होता है। तो बंधन जब नहीं होता है, उस स्थिति में अनासक्ति पूर्वक कर्म करने से या उस प्रकार की स्थिति में पहुंचने से, तब फिर वो कर्म करे या न करे, उससे कोई आता जाता नहीं है। तो जब आता जाता नहीं है तो क्यों न कर्म करें? क्यों? तो फिर उसके बाद फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? जिसे ज्ञान प्राप्ति हो ही गई, उसे फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता? और उसी के संदर्भ में कहते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह की बात श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणैहि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादयः, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मणा, कर्म द्वारा, संसिद्धिम, कर्मणा एव, कर्मणा कर्म द्वारा एव, यह एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मात्र कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा नहीं, मात्र कर्म के द्वारा भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कर्म के द्वारा तो सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? अधिकांश लोगों का कहना है कि कर्म के बाद ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान के द्वारा सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। मात्र कर्म करने से, हाँ, मात्र कर्म करने से ही, केवल कर्म योग का आचरण करने से, केवल कर्म करने से भी उस परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उस कर्म को उस कुशलता पूर्वक करना पड़ेगा, अनासक्ति पूर्वक करना पड़ेगा। परंतु हो सकता है केवल कर्म के द्वारा, मात्र एवं, मात्र कर्म के द्वारा। और उसके लिए बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, सबने अपने अपने प्रकार से भाष्य लगाए।
और इसी को स्वामी विवेकानंद टेक्स्ट टॉर्चरिंग कहते हैं। टेक्स्ट टॉर्चरिंग का कहने का मतलब होता है उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए, मैं अपना एक मतवाद प्रस्थापित करने के लिए जब देखता हूं कि एक श्लोक मेरे मतवाद से विरुद्ध जाता है, तो उसकी संस्कृत को इधर उधर टांग खींच करके इधर से उधर ले जा करके विभिन्न प्रकार के आयामों से उसका अलग प्रकार बैठा करके अपने मतवाद के अनुसार को फिट करने का मतलब स्वामी विवेकानंद ने उसका अर्थ दिया टेक्स्ट टॉर्चरिंग। ये हमारे जितने पूर्व पुरुष हो गए बड़े महान थे, बहुत विद्वान थे, अब उनको अपनी अपनी फिलॉसफी, अपने दर्शन शास्त्र को प्रमाणित करना था। और कभी कभी इस प्रकार के श्लोक आते हैं जिसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। कई श्लोक ऐसे हैं जिसको आप किसी प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, किसी प्रकार से उसकी व्याख्या कर, पर कई श्लोक ऐसे, अब ये शब्द ऐसा है एव, फिर भी उसमें भी टेक्स्ट टॉर्चरिंग कर सकते हैं लोग, ये पंडित लोग। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वी शुड अवॉइड टेक्स्ट टॉर्चरिंग। यदि वो हमारे फिलॉसफी से, हमारे दर्शन से नहीं भी मिलता है, तो गीता में यहां पर यह साफ कह दिया कि ज्ञान के द्वारा भी मिल सकता है, कर्म के द्वारा भी मिल सकता है, परंतु मात्र ज्ञान के द्वारा मिल सकता है, यह तो सभी लोग स्वीकार करते हैं। मात्र कर्म के द्वारा मिल सकता है, यह स्वीकार करने को कोई राजी नहीं, कोई राजी नहीं। आज तक यह परंपरा चली आ रही है। कर्म क्या रे, कर्म तो ये तो निवृत्ति परक है, कर्म तो प्रवृत्ति परक है, और जब तक निवृत्ति परक हम लोग नहीं बनेंगे तब तक हमें वो निवृत्ति की प्राप्ति नहीं होगी, हमें समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार की धारणा आज भी अधिकांश यह पंडित समाज में, विद्वत समाज में है। और श्री कृष्ण भगवान ने यहां पर किसी भी प्रकार की शंका को स्थान न देते हुए कहा मात्र कर्म के द्वारा। जनक जैसे उदाहरण दिया, जनक जैसे लोगों ने मात्र कर्म के द्वारा उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह मेवापि, लोक संग्रह को संपश्यन देखता हुआ, अपि तू कर्तुम एव अर्हसि, कर्म करने को ही योग्य है। तो कहने का मतलब यह लोक संग्रह क्या है। लोक संग्रह के बहुत प्रकार के अर्थ भाष्यकारों ने किए हैं। लोक संग्रह का अर्थ किया है लोक कल्याण, लोक संग्रह का अर्थ किया है अपना आत्मा का कल्याण, लोक संग्रह का किया है कि जहां बहुत प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं तो उस सभी उस जो लोग इकट्ठे हुए हैं उन्हें इकट्ठा करना। तो इसे विभिन्न प्रकार से समझाया गया, परंतु हम उसको और सरल अर्थ में ये ले लें कि लोगों को उदाहरण दिखाने के लिए, और ये इसलिए अर्थ लेना समुचित समझते हैं कि उसके बाद का जो श्लोक है वह इसी को उजागर करता है। जो लोग ज्ञानी जन भी हैं, जनक तो ज्ञानी थे, मिथिला में आग लगी तो भी बोलते मिथिला में आग लगी है तो क्या हो गया, अरे दुनिया तो 3 काल में मिथ्या है। जिस समय आग लगी है उस समय भी उनकी अनासक्ति ऐसी है कि यह मेरा राज्य है या किसी और का राज्य है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, पूर्ण अनासक्ति, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। ऐसी ज्ञान की स्थिति होने के बावजूद जनक ने कितना काम किया, पूरा राज्य चलाया। तो यह उदाहरण हमारे समक्ष आता है। तो जनक ने ज्ञानी होते हुए भी कर्म को नहीं छोड़ा, लोक संग्रह के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, लोगों के सामने उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि ठीक है मैं ज्ञानी हो गया तो मैं यदि काम करना बंद कर दूंगा तो बाकी सब लोग बोलेंगे अरे भाई इतना बड़ा ज्ञानी जब काम नहीं करता है तो हम क्यों काम करेंगे, वो आलसी बन जाएंगे। पर इसका जो काम नहीं करना है वो ज्ञान के कारण है, और इसका जो काम करना है वो आलस्य के कारण है। ये दोनों समान नहीं है, दोनों में दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव का अंतर है। एक अब उसको कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कर्म करते करते चित्त शुद्धि करते उस परम ज्ञान की स्थिति को प्राप्त हो गया, अब वो कर्म के बियॉन्ड हो गया, ही हैज गॉन बियॉन्ड कर्म, उससे पर हो गया। दूसरा अभी कार्य उसको शुरू ही नहीं किया है, कार्य ही शुरू नहीं किया, उसके पहले से आलसी बन बैठा है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के वरिष्ठ सन्यासी थे, 9वें परमाध्यक्ष स्वामी माधवानंद जी महाराज। तो एक भक्त ने आकर के कहा स्वामी जी हाउ कैन आई गेट डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क।
स्वामी जी ने कहा फर्स्ट गेट अटैच्ड देन ओनली यू कैन गेट डिटेच्ड। अभी अटैचमेंट ही नहीं हुआ तो डिटेचमेंट कैसे होगा? एक इंजन के साथ बोगी यदि जुड़ी होगी तब उसको डिटेच कर सकते हैं। अब पहले से बोगी डिटेच हुए तो उसको बोगी को कैसे डिटेच करोगे भाई? अरे पहले अटैच तो होने दो। कुछ काम नहीं कर रहे हो, आलसी बन बैठे हो, बोलते हाउ कैन आई डिटेच फ्रॉम द वर्क। तो यह मानो अपने आप को धोखा देना है। तो दो तीन स्थिति है, एक काम बिल्कुल नहीं करना, काम चोरी करना। काम चोरी, कुछ लोग एक्सपर्ट रहते काम चोरी में, और जहां काम आया भगे इधर। सामने ही दिखेगा तो काम देंगे ना भाई, ड्यूटी चार्ट पे नाम आ गया बस पास मिल गया, हो गया खत्म, गए उधर, जहां देखा उधर तो उधर से उधर, कोई काम नहीं करना, काम चोरी। और उसको बोलते हम तो अनासक्त है, निवृत्ति परक है। और जब सचमुच में काम रहेगा तब देखेंगे वो ध्यान कर रहे हैं, बाकी पूरा 23 घंटा गपशप। और जब काम करने का समय आया ध्यान कर रहे हैं कि देखो भाई हम तो कितने बड़े ध्यानी हैं, हम ये कर्म और में नहीं मानते हैं, पर हाँ बाकी सब ठीक है। बाकी 23 घंटा जब कर्म आया उस समय तुरंत उनको लगता है कि नहीं नहीं भगवान का नाम लेना जरूरी है, उसी समय, बस वो उसी समय। काम चोरी ये है अपने आप को धोखा देना, दुनिया को धोखा देना, काम चोरी। ये काम चोर है, ये सबसे निचली कक्षा में। उसके ऊपर कुछ लोग हैं काम बहुत करते हैं, उठा पटक इधर उधर डायनामिक एकदम बहुत ज्यादा, पर चंचल है। और पूरे काम में थोड़ा सा भी किसी ने बोल दिया तो बुरा लग जाता है, कर्म में सफलता नहीं मिली तो मन निराश हो जाता है, मन हताश हो जाता है, और इधर से उसके साथ झगड़ा होता है, इसके साथ झगड़ा होता है, उसके साथ झगड़ा होता है, अहंकार बढ़ जाता है। देखो मैंने काम किया, बता दिया ना मैंने काम करके, देखो एक रात में ऐसा कौन काम कर सकता है, देखो। ये है दूसरा, ये रजोगुणी। पहला है तमोगुणी, काम चोर, ये है तमोगुणी। दूसरा है काम बहुत करता है परंतु अहंकारी, ये रजोगुणी है। ये डायनेमिक है, वेरी डायनेमिक, बहुत डायनेमिक है, परंतु पूरा लबालब भरा हुआ आसक्ति से, उसको नाम चाहिए, यश चाहिए, महत्वाकांक्षा है, ये है रजोगुणी। और उससे ऊपर है जो यहां पर उदाहरण रखा कि नहीं, काम में कार्य में पूरा उसका मन है, बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, करता भी है, आसक्ति नहीं है, कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं है और आकांक्षा नहीं है, उसका कार्य एक अलग प्रकार का है, उसके भीतर में वह परफेक्शन है। तो ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जनक वागदी लोगों ने ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अर्जुन के मन में शंका थी, आप तो कहते हैं कि इस प्रकार से मात्र कर्म के द्वारा, ये समझ में नहीं आता, मात्र कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान की उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, कोई समझ में नहीं आता है। तब कॉन्क्रीट उदाहरण देते हैं, देख जनक जैसे लोग हो गए जिनके जीवन में इतना अधिक ज्ञान था, इतनी अधिक ज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ, ये निष्काम कर्म करते हुए। और इतनी ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद भी उन्होंने राज्य चलाना बंद नहीं किया, लोक संग्रह के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप बनने के लिए। जनक है, जब राजा ही काम नहीं कर रहा है, राजा को काम करने की कोई आवश्यकता क्यों, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सब लोग यही बोलते, जब राजा ही काम नहीं कर रहा है, 24 घंटा अपना ध्यान में डूबा है, तो हम लोग भी ध्यान करें काम छोड़ करके। तो उदाहरण दिखाने के लिए है अर्जुन, जिस प्रकार से जनक ने, और उन्होंने संसिद्धि प्राप्त कर ली, केवल मात्र कर्म के द्वारा उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया, ये उसका उदाहरण है। तू भी प्राप्त कर सकता है। परंतु ये जनक तो हम इतिहास में देखते हैं, मिथिला के राजा थे, ये सब है, पर ये इसका कोई प्रमाण है क्या, इसका कोई प्रमाण? तो इसीलिए यह हमारे मन में संदेह आता है, इसीलिए फिर श्री कृष्ण भगवान अपना उदाहरण देखते हैं। अच्छा दूसरे की बात छोड़, मेरे को ही देख, मेरे को तीनों लोकों में कोई कर्तव्य है, फिर भी मैं अविरत कार्य करता हूं। और उदाहरण के लिए लोगों को काम करना चाहिए, भले उसको खुद को आवश्यकता नहीं है, उसको तो सब मिल गया, उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप बनने के लिए। स्वामी विवेकानंद को कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्हें निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो गई थी काशीपुर के बगीचे में। कल आप लोगों ने नाटक देखा, जिसमें देखा काशीपुर उद्यान बाटी में ही उनको वह उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त हो गई थी, परंतु वे चाहते थे केवल निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना,
और श्री रामकृष्ण को बार बार बोलते थे, अरे आप मेरे लिए कुछ करते नहीं है, मेरे लिए कुछ करते नहीं है। श्री रामकृष्ण का देख रहे, उनको तो गले में कैंसर हो गया था, ये गले में इतना तकलीफ है इसको, और तू मेरे को इसके लिए मेरे को परेशान कर रहा है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस समय तो नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में कॉलेज के विद्यार्थी थे, अरे इसीलिए तो कह रहा हूं, डॉक्टर लोगों ने कहा है गले में कैंसर हो गया है, ये रोग असाध्य है, फिर कब आप चले जाएंगे पता नहीं, जाने के पहले दे जाइए। बार बार जब कहते हैं तो एक बार कहा, ठीक है बोल बोल, तुझे क्या चाहिए आज, बोल दे तुझे क्या चाहिए। और तब स्वामी जी ने कहा, तो फिर मेरे को ऐसा कर दीजिए कि मैं शुकदेव के समान हमेशा उस परम समाधि की स्थिति में अवस्थित रहूं, परम आनंद में मग्न रहूं, सीधा समाधि के आनंद में। बीच बीच में मेरा मन जब नीचे की ओर आए तब थोड़ा सा खाने के लिए मेरा मन नीचे की आए तब खाना खाऊं, बाकी सब समय मैं समाधि के चिर आनंद में मग्न रहना चाहता हूं। कोई भी गुरु रहता तो कितना प्रसन्न होता, क्योंकि समाधि है उत्कृष्ट अवस्था, उसके ऊपर कोई अवस्था नहीं है। समाधि की अवस्था आध्यात्मिकता की अंतिम सीढ़ी। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार अष्टम सोपान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अष्टम सोपान, उसके ऊपर तो कुछ नहीं। तो गुरु कितने खुश होते। पर यहां पर स्वामी श्री रामकृष्ण क्या बोलते हैं, छी 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 नरेंद्र, मैं सोचता था तो एक महान वट वृक्ष होगा जिसकी छाया तले लाखों लोग शांति प्राप्त करेंगे, और तू केवल अपने समाधि के आनंद की बात कर रहा है, केवल अपनी मुक्ति की बात करता है। अरे ये भी तो स्वार्थ परायणता है। जैसे यदि कोई कहता है कि मेरे को आम मिला मैं अकेला खाऊंगा, तो वो भी स्वार्थ परायणता है। पर नहीं, आम मिला है, अभी सीजन का आम आया नहीं है, सीजन के पहले एक बहुत अच्छा आम आया, चलो 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 उसको काट करके 10 जन मिलकर के खाएं। उसी प्रकार से केवल मेरी मुक्ति का आनंद नहीं, सभी लोगों को उसके परम पद की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए प्रयत्न करना होगा। और तब उन्होंने बताया, तू ही वो गाता है गीत, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही। अरे सभी जगह तो वही ईश्वर विराजमान है। तो जब तक ये सारे संसार में उसको देख, इससे भी उच्च स्थिति है, समाधि से भी उच्च स्थिति है, और जब तक इतने सारे मनुष्य हैं दुखी हैं, उनके दुख दूर करने को तेरे लिए काम करना पड़ेगा। उस समय तो नहीं माना था, बाद में स्वामी विवेकानंद को सब करना पड़ा था। वे बाद में समझ गए थे, शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श समझ गए थे, और फिर उन्होंने अपने गुरु भाइयों को और अपने शिष्यों को कहा, शिव ज्ञान से जीव सेवा करो, जीव सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो, कर्म में लगाया, कर्म करो, कम करो, कर्म करो, वर्क 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 अनटू डेथ, आई एम विथ यू, एंड व्हेन I am dead, my soul will work with you, but go on working, work unto death. काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं मर भी जाऊंगा तो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। पर कार्य करते जाओ, लोक संग्रह के, लोगों के कल्याण के लिए, जो गरीब दुखियों के दूर करने के लिए काम करो। ये एग्जाम्पल बताया, लोक संग्रह का एग्जाम्पल श्री कृष्ण ने बताया, हम लोगों ने बताया था सर्वेंट लीडरशिप। यह मानो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री रामकृष्ण ने जो स्वामी विवेकानंद को विरासत के रूप में दिया ये शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श, और कहा कि नहीं, जो कुछ है सो तू ही है, सभी जगह वही ईश्वर विराजमान है, उनकी सेवा करने के लिए काम करना पड़ेगा। ये बाद में स्वामी विवेकानंद समझे, पहले तो नहीं समझे, उस समय तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पर जब सारे भारत का भ्रमण किया, अपनी आंखों से देखा लोग कितने दुखी हैं, और धर्म के नाम पर कितनी ढकोसलेबाजी, कितना छुआछूतवाद, कितने प्रकार के अंधविश्वास, यह जब अपने आंखों से देखा, लोग कितने अज्ञानी, किस प्रकार की कुरिवाजों में फंसे हुए, और कितनी गरीबी, कितनी अशिक्षा, ये सब अपनी नजरों में देखा सारे देश में। और तब उनको लगा कि नहीं, ये व्यावहारिक धर्म ये नहीं है। इतने सारे लोग जब दुखी हो तो मैं केवल अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूं, ये भी स्वार्थ परायणता है जब तक ये लोग दुखी हैं। और इसीलिए बाद में उन्होंने कहा था कि मैं हजारों बार जन्म लेना चाहता हूं, मरने के बाद भी हजारों बार जन्म लेना चाहता हूं, ताकि उस ईश्वर की मैं आराधना कर सकूं जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में विराजमान है। वी वर्शिप दैट गॉड हु बाय द इग्नोरेंटली इज कॉल्ड मैन। मैं उस ईश्वर की आराधना करना चाहता हूं जिसको लोग गलती से मनुष्य बोलते हैं, गलती से। वी वर्शिप दैट गॉड
who by the ignorant is called man. मैं उस परम ईश्वर की आराधना करता चाहता हूं जिसको लोग गलती से मनुष्य बोलते हैं। प्रत्येक मनुष्य में वो ईश्वर है, उसकी मैं आराधना करना चाहता हूं, पूजा करना चाहता हूं। मेरे लिए यही धर्म है। कहते मैं मुक्ति स्वीकार करना नहीं चाहता, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं, हजारों बार जन्म लेना चाहता हूं, लाखों बार जन्म लेना चाहता हूं, लाखों दुख सहन करना चाहता हूं ताकि इन लोगों के दुख दूर हो जाए। इस प्रकार का वह स्वामी विवेकानंद का अद्भुत परिवर्तन हो गया बाद में। यह उन्होंने पत्र में लिखा था। मिस मैरी हेल को उन्होंने पत्र में लिखा था, मैरी, आई हैड टू टॉक अ लॉट अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई ओड दैट टू यू। नाउ आई फील माई टास्क इज डन. At the best, 3 or 4 years of life is left behind. I never wanted earthly enjoyments. I lost all wish for my salvation. I must see my machine in strong working order. And knowing for sure that I put in a lever for the good of humanity, which no power can yet drive back, at least in India, I will sleep without caring what will be next. And may I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races of all species, is the special object of my worship. मैं उस ईश्वर की आराधना करना चाहता हूं जो सब मनुष्य में बार बार जन्म लेना चाहता हूं, हजारों बार जन्म लेना चाहता हूं ताकि उस ईश्वर की आराधना कर सकूं। और मैं उस पापी ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं, जो दुखी ईश्वर है उसकी सेवा करना चाहता हूं। My God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species is the special object of my worship. ये मेरा आराधना का विशेष केंद्र है। जो दुखी नारायण है, मनुष्य जो दुखी है, उसके भीतर जो भगवान है, जो गिरे हुए हैं, जो पतित हैं, उनके लिए, उनकी मैं सेवा करना चाहता हूं। ये इस प्रकार से कभी आप नहीं मिलेंगे। ये स्वामी विवेकानंद जी का ही ऐसा हृदय था जो इस प्रकार से लिख सके, माई गॉड द विकेड, जो बदमाश नारायण की मैं सेवा करना चाहता हूं। गरीब नारायण की तो चलो ठीक है, दरिद्र नारायण की, रोगी नारायण की सेवा, बदमाश नारायण की सेवा करना चाहता हूं। इतना बड़ा हृदय कहां से मिलेगा? माई गॉड द विकेड, ये मेरी आराधना का केंद्र है। ये जो बदमाश है ना, इनकी मैं सेवा करना चाहता हूं, इनकी मैं पूजा करना चाहता हूं। अद्भुत, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये जिसको बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप की। आज अपने उदाहरण के द्वारा वो चाहते थे समाधि की अवस्था में लीन रह सकते थे आनंद में, पर नहीं, इतना कष्ट स्वीकार किया। कितने दिनों तक घूमे तो कितने दिन तो खाने को नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ 3-3 दिन तक खाने को नहीं मिला। जो सूखी रोटी थी उसको नदी के जल में पानी में भिगो करके मात्र रोटी खाई। कभी ऐसा हुआ 3 दिन 3 रात बात कर रहे हैं और किसी को होश ही नहीं है कि उनको पूछे। राजस्थान में एक गांव में रेलवे स्टेशन के पास बैठे थे और उसी समय सब लोग आना शुरू हो गए। स्वामी जी कैसे हैं आप, हमको थोड़ा सा इसका ज्ञान दीजिए। गीता के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा। आते हैं बार बार आकर के प्रश्न पूछ करके चले जाते हैं और स्वामी जी सबके उत्तर दे रहे हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक चमार था, वो जो सफाई वगैरह करता था, झाड़ू वगैरह लगाता था, उसने देखा, स्वामी जी मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूं, आप केवल बातचीत कर रहे हैं, प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो आपको भूख नहीं लगती है? तब स्वामी जी कहा, अरे भैया भूख तो बहुत लगी है, पर ये लोग आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि तुमको भूख के लिए कुछ करें, सब केवल प्रश्न पूछ करके चले जाते हैं। तब उसने कहा, मैं कुछ लाऊंगा, रोटी बना करके आप खाएंगे? जरूर भाई, तो मेरे लिए भगवान हो जाएगा, मैं इतना भूखा हूं 3 दिन का। पर स्वामी जी मैं तो नीच जाति का हूं। स्वामी जी कहा कि तू नीच जाति का, पर हृदय कितना महान है। ये लोग उच्च जाति के, उनका मन कैसा है, और तू नीच जाति का, तेरा मन कितना है कि तुझे ये मन में आया कि मैं इन सन्यासी को पूछूं कि इन्होंने खाया कि नहीं। ये लोग पूछ के प्रश्न पूछ के चले गए। इतने उच्च वर्ण के हैं, धनवान है, मनवान है, हृदय में यह नहीं है कि इनको कुछ खाना भी दिया जा सकता है। तेरा मन बहुत ऊंचा है, जरूर तेरे हाथ की रोटी खाऊंगा। और तब तृप्ति पूर्वक स्वामी जी ने भोजन। ऐसे तो कितने उदाहरण है, किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने कितने कष्ट स्वीकार किए। उनका जीवन पढ़ने से पता लगेगा कि एक मनुष्य कितना कष्ट स्वीकार कर सकता है, ये बता करके गए अपने जीवन में। रामकृष्ण देव, शारदा देवी या स्वामी विवेकानंद का जीवन को पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ है कि हम लोगों को जो दैनिक जीवन में जो कष्ट है वो 0 लेवल के हो जाएंगे।
1% भी नहीं। इतने कष्ट उन्होंने साक्षात ईश्वर होने के बावजूद भी अपने दैनिक जीवन में जब स्वीकार किए, तो हम किस खेत की मूली हैं? इतने कष्ट स्वीकार किए तीनों के जीवन में, हमको यह मिलता है कि कितने कष्ट स्वीकार किए। तो स्वामी विवेकानंद ने इतना कष्ट स्वीकार करके भी फिर भी बोलते मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं, मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर थाउजेंड्स ऑफ मिसेज, और हजारों दुख सहन करना चाहता हूं। क्यों? ताकि उस ईश्वर की सेवा कर सकूं जो दुखी में है, बदमाशों में है, उस ईश्वर में से उसकी ईश्वर सेवा कर सकूं, इसलिए मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं। तो यह मानो घोर कर्मयोग दिख रहा है, पर वो कर्मयोग नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद का लोक संग्रह मेवापी, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं लोक संग्रह के लिए तुझे काम करना पड़ेगा। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक ज्ञान प्राप्ति के लिए भी तुझे कर्म करना आवश्यक है, और यदि तू कहता है कि मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गई तो लोक संग्रह के लिए कार्य करना आवश्यक है। पहले यज्ञ की भावना से करने के लिए कहा, यज्ञ की भावना के उपरांत और एक उदाहरण और एक कारण बताते हैं क्यों कार्य करना पड़ेगा। लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों के दुख दूर करने के लिए तुझे कर। और इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया और कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष यत् यत् आचरति, जो जो आचरण करता है, इतरः अन्य जनः पुरुष भी, तत्तत् उस उसके एव उसके उसके ही, सह वह पुरुष, यत् प्रमाणम जो कुछ प्रमाण, कुरुते कर देता है, लोकः लोग भी, तत् अनुवर्तते उसके अनुसार बरतते हैं। कहने का मतलब श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उस उसके ही अनुसार बरतते हैं। यह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। यही सबसे बड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्लोक है। जो श्रेष्ठ पुरुष जो लोग हैं, जो लोग लीडर हैं, जो लोग नेता हैं, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग किसी पोजीशन, ग्रुप लीडर हैं, किसी भी जगह पर वे उस आसन पर बैठे हैं जहां से सभी लोग उनको एक सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एक साधारण व्यक्ति यदि डूबता है तो खुद डूबता है, पर एक नेता जब डूबता है तो सारे देश को डुबाता है। खुद तो डूबता है, सारे देश को डुबाता है। जो लीडर यदि डूबता है तो सारी कंपनी को डुबा देता है। इसीलिए जो लीडर है उसे विशेष सावधानी बरतनी है। क्यों? उसका उदाहरण देख करके बाकी लोग भी सीखेंगे। अरे बोलेंगे ये मैनेजिंग डायरेक्टर यदि 11 बजे आते तो हम काहे को नहीं पौने 11 बजे आए, काहे को 9 बजे में आए। ये अपने आप उसमें परिवर्तन होता है, मानसिकता ऐसी बन जाती है। लोग उपदेश से कभी नहीं सीखते। स्वामी विवेकानंद ने कहा एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट एंड 1 ounce ऑफ प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन 1 ton ऑफ प्रीचिंग। ऐसा भी उपदेश यदि आपने दिया, टन भर के उपदेश दिया, उससे उतना फायदा नहीं होगा। 1 ounce का प्रैक्टिस यदि दिखा दें जीवन में, उसका प्रभाव पड़ता है। तो एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। जो उदाहरण है, उदाहरण से लोग सीखते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, मुझे भी करना चाहिए। पर कहने के लिए तो सभी लोग बोलते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, और सभी लोग बोलते हैं तुम सच बोलना चाहिए। कोई ऐसा नहीं बोलता झूठ बोलना चाहिए, सब बोलते सच बोलना चाहिए। परंतु सच बोलना बहुत अच्छा है, इसलिए सच बोलना चाहिए। पर मैं सच बोलूंगा या मैं सच बोल रहा हूं, ये ऐसा कोई नहीं बोलता है। और ना तो यदि बोलेंगे तो भी वो झूठा ही रहेगा, वो सच्चा नहीं रहेगा। सच बोलना चाहिए, बोलने से नहीं होगा, पर सच बोलना भी तो चाहिए। तब फिर बोलना नहीं पड़ेगा कि सच बोलना चाहिए। आपको देखकर ही लोग बोलेंगे अरे भाई सच बोलना चाहिए। ये सच बोल करके जब इतने महान हुए तो मैं भी सच बोलूं। परंतु जब लोगों को पता है कि भाई इसके भीतर की पोलम पट्टी क्या है, तो आप कितना भी बोले भाई सच बोलना चाहिए, बोले हाँ हाँ बहुत है, हम भी आप ही के समान सच बोलेंगे, बिल्कुल उसी के अनुसार सच बोलेंगे। तो यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः। आज युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी समस्या है कोई रोल मॉडल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या रोल मॉडल नहीं है। सभी पेपर में जिनके भी नाम आते हैं, फोटो छपते हैं,
ये सब नेगेटिव छपते हैं कि बड़ा किसी ने काम किया हो कि भाई इन्होंने इतना महान काम किया, ऐसा नहीं, रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। उससे जो मानसिकता बनती है, युवकों को लगता है भाई इससे अच्छा तो फिल्म एक्टर ही अच्छे हैं, भले रुपया ज्यादा लेते हैं, इधर उधर का गोलमाल काम करते हैं, पर कम से कम ये सब तो नहीं करते हैं। तो फिर फिल्म एक्टर ये इनके रोल मॉडल है। क्यों? जो रोल मॉडल होने चाहिए, इनके तो रोज ही पेपर में फोटो छपते हैं और ये सब काम काज छपते हैं उनके, इसीलिए उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ी इंपैक्ट पड़ती है। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतो रोजना। इसीलिए ये लीडरशिप जो है, सर्वेंट लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, अपने उदाहरण के द्वारा सिखाना। सर्वेंट लीडरशिप का मतलब नहीं कि वो केवल ये सचमुच में वो झाड़ू लगाना शुरू करेगा, पर वो जरूरत पड़ने पर वो लगाएगा, नौकर बनने का नहीं है, परंतु यह है सेवा की भावना से जो लीडर करता है और एग्जाम्पल के द्वारा बताता है, उसका नाम है सर्वेंट लीडरशिप, उसका नाम है सर्वेंट लीडर। तो यह जो सेवा जो करता है, सचमुच में उसी के पास लोग, उसी को लोग अधिक मानते हैं। सर्वेंट लीडरशिप रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने शुरू किया, उसकी किताबें हमारे पास है यहाँ पर, सर्वेंट लीडरशिप, उसमें उन्होंने किया और आजकल बहुत प्रख्यात हो रही, पर हमारे यहाँ तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसमें यही कहा गया कि जितने कंपनी आगे बढ़ेगी, वो जितने उनके सीईओस हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या टॉप एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये यदि सर्वेंट लीडरशिप को मानेंगे तब उनकी कंपनी में सक्सेस मिलेगी। पैसा भी चाहिए, सुख शांति भी, पैसा भी चाहिए, तरक्की भी चाहिए, तो भी आपको सर्वेंट लीडरशिप रखना चाहिए, केवल उसी के लिए। बाकी तो आध्यात्मिकता की बात छोड़ दीजिए। यदि पैसा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, कंपनी को आगे बढ़ाना, तो भी सर्वेंट लीडरशिप को करना पड़ेगा। और वो लियो नाम के नौकर की बात वहां पर कही गई, जहां से उनको यह प्रेरणा मिली थी। तो उसमें भी वह लियो नाम का नौकर किस प्रकार से सबकी सेवा करता है, और इस प्रकार से सभी का वह इतना प्रिय पात्र बन जाता है कि लियो के बिना फिर वो जो पूरा दल जा रहा था, लियो लियो जब एक दिन अचानक गायब हो गया, सभी लोग बोले अरे बिना लियो के नहीं जा सकते। एक साधारण नौकर सबकी सेवा करता था और कुछ काम नहीं, पर इसमें इतना प्रिय पात्र बन गया दूसरों की सेवा करके कि अनकॉन्शियसली ही बिकम द लीडर ऑफ द होल टीम। एक नौकर सारा लीडर, सारी टीम उसके बिना कुछ काम नहीं है, लियो नहीं रहेगा तो नहीं होगा। भी यहाँ पर एक जगह किताब देखने के लिए गया, यहाँ पर क्रॉसवर्ड में हमारी लाइब्रेरी के लिए बीच बीच में कुछ किताबें लाते हैं देखने के लिए, कोई मिला था तो ठीक है, थोड़ा किताब लाए तो नई नई किताब आती रहेगी तो लोगों को मिलेगा। तो उसने कहा कि स्वामी जी ये किताब ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी सब किताब हम लाइब्रेरी में नहीं रखेंगे, क्या किताब का नाम ही ऐसा है कि वो बेकार, हमारी लाइब्रेरी में इतनी अच्छी ऐसी किताब नहीं रखे। नहीं नहीं स्वामी जी बहुत अच्छी किताब, ले जाइए। क्यों? उसका टाइटल ही इतना खराब था, टाइगर इन द टॉयलेट। अब बोले ये सब किताबें यहाँ रख के क्या फायदा भाई हमारे। नहीं नहीं स्वामी जी बहुत अच्छी चल रही है किताब, आप ले जाइए। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा सा देखा कि नहीं है, उसमें भले टाइटल ऐसा है, अंदर का भीतर का वो सर्वेंट लीडरशिप की बातें हैं सब। तो उसको लाया, तो उसमें शुरुआत ऐसे होती है कि एक बड़ी कंपनी होती है और बहुत शहर से दूर कोई कंपनी रहती, जंगल में रहती है। तो वहां पर एक दिन रात को अचानक क्या हुआ कि जंगल में से बाघ आया, टाइगर। वो आकर के कंपनी के भीतर में एक टॉयलेट था, टॉयलेट में घुस गया। अब दिन का समय हुआ, दिन का समय तो दिन को तो बाघ निकल नहीं सकता, तो टाइगर में वहीं पर टॉयलेट में बैठा रहा। अब बाहर नहीं निकल सकता, वो तो जेल खाने में कैद हो गया। भूख लगी है, करेगा क्या? जंगल में रहता तो एक आध कुछ ना कुछ जानवर तो आ जाते, पड़ जाते। अब भूखा है बेचारा, 2-3 दिन तक भूखा है। उसके बाद में वो जो वहां का बहुत बड़ा जनरल मैनेजर, जो कुछ भी होगा, बहुत बड़ा जनरल मैनेजर बैठा हुआ था, वो आया, वो गया टॉयलेट में। तो बाघ खुश हुआ, चलो भाई ये 3 दिन का मेरा उपवास पूरा करूं, उसको खा गया। अब जनरल मैनेजर तो दिख नहीं रहे यहाँ पर। सभी ने सोचा भाई जनरल मैनेजर तो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी बंबई कभी दिल्ली, कहाँ आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, गए होंगे कहीं टूर प्रोग्राम में, कोई उसको केयर ही नहीं किया। उसके बाद में वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर गया 2 दिन बाद,
तो बाघ तो बेचारा भूखा था, उसको भी खा लिया। ऐसा करके कितने सब ऑफिसर को एक एक के बाद एक खाते जाता है, बाघ अपना मजे में बोले चलो भाई यहाँ घर बैठे सब मिल रहा है, जितने लोग टहले जाते खा जाता। 2-4 दिन के बाद जो चाय बनाने वाला था, जो रोज सुबह चाय देता था 9 बजे, जैसे आते थे सब लोग तो 9 बजे चाय देता था, तो चाय देने वाला जो था वो गया टॉयलेट में, वो नहीं आया वापस। और इधर तो पागल, अरे रामू कहाँ, रामू रामू, चारों ओर रामू। अभी तक कितने जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर सब गायब, किसी को पता भी नहीं पड़ा, और मरे के जिंदे किसी को क्या पड़े, वो इधर गायब हुए। और रामू के बिना नहीं चलता है, क्यों? रामू चाय पिलाता है, वो सेवा के कारण ही बिकम्स इंडिस्पेंसेबल। तो ये सर्वेंट लीडरशिप है, जो दूसरों की सेवा करता है वो सबके दिमाग में छा जाता है। तो ये उदाहरण है मजाक के रूप में करके कहा यह है कि जो दूसरों की सेवा करता है वही सचमुच में रिस्पेक्टेबिलिटी प्राप्त करता है, वही सचमुच में सबका सम्मान प्राप्त करता है, हृदय का सम्मान। बाकी सब पोस्ट के कारण सब लोग सलाम करते हैं, पर जैसे ही रिटायरमेंट हुआ उसके दूसरे दिन उसको कोई सलाम नहीं करता, उसको बहुत दुख होता है, भाई कल तक मुझे सलाम करते थे, अब मेरे को पूछते भी नहीं है। अरे बोले वो आपको सलाम नहीं करते थे, आपकी पोजीशन को सलाम करते थे, आप वहां जनरल मैनेजर थे, आप वो साइन करते थे चेक, इसलिए 2 बार सलाम करके चेक ले लेते थे, अब क्या है, गया खत्म। तो ये आपकी पोजीशन को, आपको व्यक्तिगत रूप से वो सलाम नहीं करते थे। तो सर्वेंट लीडरशिप जो है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, अपने उदाहरण के द्वारा दूसरों को सिखाना, खुद सेवा करके सिखाना, ये एग्जाम्पल हमको सर्वेंट लीडरशिप के एग्जाम्पल हमारे पास ही खुद बहुत ज्यादा मिलते। उस दिन मैंने कहा था, गांधी जी की बात कही थी, डॉक्टर कलाम ने जो बात कही थी पोरबंदर में उसकी बात कही, स्वामी विवेकानंद ने, ये सर्वेंट लीडरशिप की जो बात आज करनी थी पर आज भी रह गई। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में किस प्रकार से यह सर्वेंट लीडरशिप बताई। हम तो आज सर्वेंट लीडरशिप की बातें करते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में, पर स्वामी विवेकानंद ने उसका आचरण करके बता दिया अपने जीवन में, दूसरों की सेवा करके। उन्होंने कहा, मेरे गुरु भाई यदि बोलेंगे कि तुम्हें सारी जिंदगी केवल ये बेलूर मठ के जो लेटरिन है उसको साफ करना है, तो मैं सहर्ष उसे स्वीकार करूंगा, उनका आदेश अपने सिरोधार्य कर लूंगा और सारा जीवन केवल बेलूर मठ के लेटरिन साफ करने में लगाऊंगा। इतना उनका यह सेवा का भाव था और इतनी उनकी आज्ञा पालनता थी कि मेरे गुरु भाई जो आदेश देंगे मैं वही करूंगा। जब विदेश से लौटे, और विदेश गए थे किस लिए? विदेश गए थे, ये सब लोगों का दुख नहीं देख सकते थे, इसलिए कन्याकुमारी के शिलाखंड में बैठ करके ध्यान में, गहरे ध्यान में निमग्न होकर के बाद में सोचा कैसे मैं इन लोगों का दुख दूर करूं, और तब सोचा मैं समुद्र पार जाऊंगा, वहां से साइंस टेक्नोलॉजी पैसा लाऊंगा और ये गरीबों के दुख दूर करूंगा, इनको शिक्षा दूंगा, पर मैं भिखारी के समान नहीं जाऊंगा, उनको वेदांत का अमृत पिलाऊंगा, जिनके लिए वो लोग लालयित हैं, अभी भूखे हैं और अभी दुखी हैं, उसको पाने के लिए, और उसके बदले में ये सब लाऊंगा। इस हिसाब से गए थे और 4 साल वहां रहे विदेश में, कठोर परिश्रम किया। कभी कभी तो कितने दिन तो सोए ही नहीं, कितनी रात को, और सप्ताह में 16-17 लेक्चर देने पड़ता था। एक लेक्चर का देने का मतलब हम लोग बस केवल 16-17, अरे एक लेक्चर की तैयारी के लिए 10 घंटा मिनिमम लगता है कम से कम, ये हम भूल जाते हैं। इतना सारा कठोर परिश्रम करने के बाद जो कुछ थोड़ा सा पैसा हुआ लाए, और ला करके पहला काम क्या किया, उनके गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, राखाल महाराज, राजा महाराज जिनके नाम से हम जानते हैं, जिनको श्री रामकृष्ण का मानस पुत्र कहते हैं, उनको सबसे पहले जब आए तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? तो स्वामी विवेकानंद ने स्वामी ब्रह्मानंद जी को प्रणाम किया। फिर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, तुम आपको प्रणाम कर दिए? बोले क्यों? शास्त्र में लिखा है ना, गुरु के पुत्र को गुरु के समान सम्मान देना चाहिए, तो तुमने क्यों प्रणाम किया? बोले क्यों? बड़े भाई को अपने पिता के समान सम्मान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से, स्वामी ब्रह्मानंद जी से स्वामी विवेकानंद कुछ दिन बड़े थे, कुछ दिन, दोनों का 1863 में जन्म हुआ था, तो कुछ दिनों का ही फर्क था। फिर भी स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज स्वामी विवेकानंद को अपना लीडर मानते थे, उनको ज्येष्ठ भ्राता मान करके पिता के समान सम्मान देते थे। और स्वामी विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद जी को उनसे छोटे थे, फिर भी क्योंकि श्री रामकृष्ण देव उनके गुरु, उनको बहुत प्यार करते थे, उनको मानस पुत्र समझते थे, उनको प्रणाम किया। और फिर जितना भी जो कुछ भी पैसा लाया था सब कुछ स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को सौंप दिया। बोले आज मेरा भार हल्का हो गया, बस अपने पास एक पैसा नहीं रखा।
और सर्वेंट लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि सिरदार वही सरदार, जो सिर दे सकता है वही सरदार बन सकता है। देने में सबसे आगे, अपना जान देने में सबसे आगे, सेवा करने में सबसे आगे, बलिदान देने में सबसे आगे, और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, पद प्राप्त करने में, प्रशंसा प्राप्त करने में सबसे पीछे। ये स्वामी विवेकानंद ने बताया। फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं बने, कई लोगों को पता नहीं, रामकृष्ण मठ मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कोई पद स्वीकार नहीं किया, केवल काम किया, और जब उसका फल लेना था फल दे दिया। रामकृष्ण एक देवत्तर डीड बनाया, और जो जमीन उनके नाम खरीदी गई वो जमीन भी उन्होंने देवत्तर डीड बना करके ट्रस्ट को दे दी, अपने पास कुछ नहीं रखा। तो ये सर्वेंट लीडरशिप स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के द्वारा बताया है कि सब कुछ मानो अर्पण कर दिया, और किसी भी प्रकार की नाम की आकांक्षा नहीं, किसी प्रकार की पद की आकांक्षा नहीं, काम करने के बाद उसका सारा श्रेय दूसरों को दे दिया। यह स्वामी विवेकानंद ने बताया सर्वेंट लीडरशिप। मैं तो सबका सेवक हूं। जो इस प्रकार से सेवा की भावना रख सकता है कि मैं तुमको लीड करने के लिए मैं जैसा कहता हूं करो, तो उसके द्वारा कार्य नहीं होता है, परंतु प्रेम के द्वारा दिखा करके कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम भी ऐसा करो, फिर बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप काम चलता है। ये है सर्वेंट लीडरशिप। पहली है जमींदारी सिस्टम, चाबुक लेकर के मारो, यदि नहीं करोगे तो तुमको सजा मिलेगी। चाबुक के द्वारा काम कराना और हुक्म के द्वारा, आदेश के द्वारा पालन कराना। मेरी पावर पोजीशन है, मैं देख लूंगा, उसके द्वारा कठोर नियमों के द्वारा किसी के पास से काम करा सकते हैं, भीतर से नहीं आएगा, वह प्रेम नहीं होगा, वो क्वालिटी नहीं होगी, और उसके भीतर में वो प्राण नहीं रहेगा। उस प्रकार का ही कार्य होगा, उसका उसी प्रकार से फल होगा, उस कंपनी को उसी प्रकार से फल मिलेगा, उस संस्था को उस प्रकार से फल मिलेगा, उस व्यक्ति को उस प्रकार से फल मिलेगा, किसी को सुख शांति नहीं मिलेगी। तो यह सर्वेंट लीडरशिप का आइडिया ये गीता, भगवत गीता में 3000 साल पहले, 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। और ये सर्वेंट लीडरशिप का केवल आइडिया दिया, इतना नहीं, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतर जना, अपना खुद जीवन के द्वारा दिखाया। वो तो किंग मेकर थे, किंग नहीं थे केवल, बाकी सब लोग तो राजा थे, श्री कृष्ण भी राजा थे, परंतु केवल राजा नहीं थे, ही वॉज ए किंग मेकर। कितने राजा लोगों को बनाया और उठाया और बैठाया, कितने का तो खत्म, ऊपर चला दिया, ऊपर कर दिया, कितने राजाओं को बनाने वाले थे। ही वॉज नॉट ओनली ए किंग, ही वॉज ए किंग मेकर। राजाओं का निर्माण करने वाले श्री कृष्ण भगवान ये सारथी का काम कर रहे हैं। सारथी से जगन्य क्या, हम लोग सारथी, ड्राइवर को कितना रुपया मिलता है, ये उस समय के ड्राइवर, ये सारथी का काम, वो भी अर्जुन का, अर्जुन के सारथी बने, सेवा का भावना, सर्वेंट लीडरशिप। उनको ये नहीं अरे मैं खुद इतना बड़ा राजा और राजाओं का राजा, और ये अर्जुन अभी तो कुछ नहीं है, भिखारी है, उसके पास तो अभी राजा तो सब राज तो छीन ही गया, अभी तो भिखारी है, उस भिखारी का मैं सारथी बनूं। उनको भी प्रेस्टीज लॉस हो सकता था, अरे हमारी क्या प्रेस्टीज नहीं है, मैं इतना बड़ा किंग मेकर और ये अर्जुन एक साधारण भिखारी, उसका मैं ड्राइवर बनूंगा। पर बने, सहर्ष बने, सारथी बने। यही सर्वेंट लीडरशिप, कि वो सेवा करने के लिए तत्पर, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं। तो जो बात श्री कृष्ण भगवान ने यहां पर भगवत गीता में कही, उसका भली भांति उन्होंने पालन करके दिखाया है। यही इसकी सबसे बड़ी हमारे लिए विरासत है। तो आज यहीं पर समाप्त करें इस सर्वेंट लीडरशिप के बारे में। और यद्यपि आचर श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, ये जो महत्वपूर्ण श्लोक है, इसकी बाकी की चर्चा और फिर आगे की चर्चा अगली चर्चाओं में करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करें।